काम करते हैं, कुछ अर्निंग्स की बात करते हैं। दूसरी तिमाही में बर्जर पेंट्स के मुनाफे में 33% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही है। मार्जिन में भी 3% से ज़्यादा का सुधार हुआ है। दूसरी तिमाही के प्रदर्शन और आगे के आउटलुक पर खास चर्चा के लिए बर्जर पेंट्स के एमडी एंड सीईओ अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक जो आपका एक ग्रॉस मार्जिन का ट्रेंड है, वो अच्छा रहा इस क्वार्टर में। अच्छी इंप्रूवमेंट आई। क्या ये सस्टेन करेगा? क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ क्रूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसमें कोई लेकिन विजिबिलिटी आपके पास है इस समय? तो ये ग्रॉस मार्जिन लास्ट 10 क्वार्टर में इस क्वार्टर का सबसे ज़्यादा रहा। और ये रॉ मटेरियल शॉर्टनिंग और प्लस थोड़ा से मिक्स का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओवरऑल इसलिए बढ़ोतरी काफ़ी है, अच्छा है। एंड दिस विल बी सस्टेन्ड एटलीस्ट Q3 में तो दिख ही रहा है, बिकॉज़ व्हाट इज़ विजिबल वो मैं बोल सकता हूँ कि Q3 में ये सस्टेन हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो आपके नंबर्स में शायद एनालिस्ट थोड़ा कह रहे हैं कि जो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ आई भले ही डबल डिजिट में है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है वो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो लोअर एंड पर आई है। ऐसा ऐसा है क्या वाकई में? यस, बिकॉज़ क्वार्टर 2 जो होता है, हर साल ऐसे होता है, ऐसे कोई नया बात नहीं है। बिकॉज़ पेंट में क्या है कि जब बारिश होती है तो उस समय जो इंटीरियर एक्सटीरियर इमल्शन होता है उसका सेल कम हो जाता है। नॉर्मल केस ये होता है कि उस समय डिस्टेम्पर, प्राइमर, पट्टी, एनामल्स की थोड़ी-सी सेल बढ़ जाती है। तो इसलिए उस समय उस माहौल में अगर देखा जाए, इस ईयर जो है जुलाई और सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। इनफैक्ट अक्टूबर 5-6 तारीख तक वो चलता रहा। तो इस कारण से इमल्शंस का सेल थोड़ा कम रहा। दैट इज व्हाई द वॉल्यूम वैल्यू गैप इज हायर। ओके, तो एग्जैक्टली इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूँ अभिजीत जी। अगर आपने कहा जुलाई सितंबर अगस्त में काफ़ी सेल्स कम रही हैं बिकॉज ऑफ दैट रेन फैक्टर, ये जो फेस्टिवल डिमांड है और ये पिछले एक महीने डेढ़ महीने का जो वक्त गुजरा सर, वो कैसा गुजरा है? क्योंकि उसी पे थोड़े से अगले एक दो जो प्रश्न आधारित रहेंगे। क्या ट्रेंड रहा है फेस्टिवल डिमांड का इस बार? सो काफी अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। जो दिवाली बेल्ट है उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ नजर आया है। और काफी स्ट्रांग डिमांड रहा राइट थ्रू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मतलब तो उसका सेल्स का इम्पैक्ट नजर आएगा। जो ईस्ट और साउथ है वो उतना जोर से नहीं भागा। ऑफ कोर्स यहाँ पे दिवाली की उतना इम्पैक्ट होता भी नहीं है, तो इसलिए वहां थोड़ा म्यूटेड रहा। बट अदरवाइज द दिवाली बेल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिमांड रहा। ओके। अच्छा सर, अभी आपका जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कितना है? क्योंकि आपने नई कैपेसिटी भी ऐड की है, एंड कंसिडरिंग दैट दैट न्यू डिमांड जो जिसका जिक्र कर रहे हैं आप फेस्टिवल सीजन में, ये इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल आप क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा, रहेगा? सो हमने जो प्लांट लगाया है सांडीला में, लखनऊ के नजदीक में, तो दैट इज सपोज वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट 3-4 साल का आराम से मीट करना चाहिए। तो उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो 48-50% के नजदीक में है। ओवरऑल हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 72-75% के बीच में आ रहा है अभी। और ये हमारा जो प्लांट है सांडीला में, उसको फर्दर हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और हमारे लिए जो अभी कैपेसिटी है वो काफी है। एड स्पेंड्स पर क्या अब व्यू बन रहा है, गिवन जो इस समय कंपटीशन है, और क्योंकि कंपटीशन और इंटेंसिफाई हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, दो तीन बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। 2-3 तो पता नहीं मुझे, मतलब वैसे तो आ चुके हैं कई। एक जरूर आ रहे हैं, मतलब बाकी लोग तो आ चुके हैं। एड स्पेंड्स हमारी जो इंक्रीज है थोड़ा पिछले सालों से वैसे भी हम बढ़ाते हैं हर साल। इस साल थोड़ा से और इंक्रीज हुआ है। मोस्टली फोकस डिजिटल मीडिया के ऊपर है। हमने बढ़ाया है कॉन्शियसली Q2 में भी। इसके बावजूद हमारी मार्जिन्स अच्छा रहा। तो ऐसे कोई मतलब घबराहट की बात नहीं है। हम अपने नॉर्मल बिजनेस जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। थोड़ा सी इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगा एज फार एज एड स्पेंड्स आर कंसर्न। तो एक आखिरी सवाल फिर, ये सेकंड हाफ आपको यहाँ से फर्स्ट हाफ से बेटर दिख रहा है? हाँ, 100% इट विल बी मच बेटर। ये तो देखिए, मतलब सेकंड क्वार्टर वाज
काफी इम्पैक्टेड था, दो कारण से। एक तो बारिश जैसे मैंने बोला, और दूसरा जो सीजन है वो थोड़ा से डिलेड है इस समय। नवंबर 12 तारीख को दिवाली है, नॉर्मली ये 20 तारीख अक्टूबर को लास्ट ईयर था, तो जो इम्पैक्ट है वो अक्टूबर में ज्यादा मिलेगा। इसलिए हमारी सेल्स ग्रोथ जो है थर्ड क्वार्टर, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी हमें उम्मीद ये है कि अच्छा रहना चाहिए। सो सेकेंड हाफ शुड बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। जैसे फर्स्ट हाफ में हमारी ग्रोथ अभी 6.7 के करीब है कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ। वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी क्लोजर डबल डिजिट के करीब होना चाहिए सेकेंड हाफ में। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट विल बी, वैल्यू में भी हम उम्मीद रखते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आना चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको सेकेंड हाफ के लिए। थैंक यू। ओके, मार्केट डेज हाई पर आया एकदम से। जरा एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। लेकिन 19265 पर आए हम, और मेरे ख्याल से एक ICICI बैंक ने एक अच्छा कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर, अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे स्क्रीन पर तो। और उसके अलावा HDFC बैंक ऑब्वियसली टॉप कंट्रीब्यूटर है, इन्फोसिस ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है। मॉर्निंग का पैनल स्क्रीन पे रेडी है। आज के टॉप कॉल्स का प्लीज डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर ना अपन लोग का वीकेंड सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? मुंबई से 3 घंटे आसपास ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि जिससे अपन लोग सब वीकेंड पे जाके, क्या कहते हैं गाबा सर, क्या करेंगे हम लोग? अनवाइंड करेंगे। सही कहा रहा मैंने? जी हाँ, बिल्कुल। कितना ख्याल रखते हैं, मैं बताऊंगा बाद में किसी दिन आप लोग को। गावा सर, आज का टॉप कॉल कौन सा? देखिए, आपको तो टिकट मिलने वाली है वानखेड़े की, वो मुझे पता है। मेरा क्या, मुझे तो और कुछ करना ही अरे पड़ेगा। आपको क्या करना है? अगले हफ्ते आपके वो आपकी टिकट आनी है रेड कारपेट की, सलूना अच्छा? की मूवी आ रही है। वो मुझे पता नहीं, अब तक आई नहीं है। अब अच्छा, आ एनीवे, जाएगी। स्टॉक जो चुना है मैंने आप आज, झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि इस बार मैम को नहीं मुझे ले जाना है, तो आप बताओगे तो है नहीं टिकट आया कि नहीं आया। अभी तक तो इनवाइट नहीं आया। अच्छा, आज का टॉप कॉल कौन सा? अच्छा, नमस्कार सभी को, नमस्कार। आज का टॉप कॉल है पॉलीकैब। ना पॉलीकैब का बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अपमूव मिला था, उसके बाद जो गिरावट देखिए 5600 से 4800 के करीब, अच्छी गिरावट है। अब इस साइडवेज जोन है करीब 5-6 दिनों से, और कल एक पहला संकेत मिला कि यहां से एक अपमूव मिल सकता है। पॉलीकैब ट्रेड कर रहा है 5051 पर, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 4950, थोड़ा डीप है। नहीं, 5000 लगा दे तो भी ठीक है, 5000 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड टारगेट 5200 टू 5250, 5000 का स्टॉप 5250 तक मेरे ख्याल से जाने की संभावना है पॉलीकैब। ओके, पॉलीकैब यहाँ पर गाबा सर की पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हैवेल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हैवेल्स बड़ा क्रैक हैवेल्स ने दिखाया। आई थिंक 1420 से लगातार हमने गिरावट देखी, 1240 के आसपास बॉटम बना। कल पहला साइन रिवर्सल का देखने को मिला है, तो यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को हैवेल्स में मिल सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे आप हैवेल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1254 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ 200 मूविंग एवरेज जो कि 1295 है, 1295 है, वहां आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1270 का कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 45 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ब्यूटीफुल। पॉलीकैब और हैवेल्स रडार पे आ रहे हैं आज सुबह सुबह। ये है पहले प्रेफर्ड पिक्स। सत्यदेव साहब, गुड मॉर्निंग। सत्यदेव साहब, ये कुछ गलत प्लेट आई सत्यदेव साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुजन, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा पहला पिक भी पॉलीकैब ही था। बहुत बढ़िया सेटअप है इसका, हैवेल्स भी बढ़िया है। तो देखिए इसी थीम के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट विल बी कमिंस। अगर आप कमिंस का कल का इसका एक पैटर्न देखे, स्ट्रक्चर देखे, तो कल इसने 4 दिन का जो इसका हाई है इसे निगेट किया एक ही दिन में, विद अ राइज इन वॉल्यूम एंड विद अ गेन इन रादर विद ए फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। तो कल हमने इसमें शॉर्ट कवरिंग देखी। तो कमिंस जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट होगा 1750। 1700 के ऊपर ऑब्वियसली एक शॉर्ट स्क्वीज होगा, क्योंकि जो कॉल राइटर्स खड़े थे वो 1700 के स्ट्राइक पे खड़े थे, 1716 का क्लोज। तो जो भी डिप मिलेगा इसमें कमिंग बाय करने की ही चेष्टा करे। 1750, 1760 ये इसका पहला टारगेट है। अगर ये लेवल निकल जाए उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट।
तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1690। ओके, आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी। मेरी भी पिक कैपिटल गुड सेगमेंट से ही थी। भेल बट सिंस काफी 3 स्टॉक कवर हो चुके हैं सेगमेंट से, इसलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को एज अ प्रेफर्ड पिक देना चाहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है अपना 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है, और जो 2300 का जो जोन था, जो एक हर्डल बन रखा था, वही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है रिलायंस में। हमें लग रहा है कि यहीं पे 2300 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स निकल रहे हैं इसके 2350 और 2370 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। लीजिए भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फिर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे ट्रेड लेने का मन बन रहा है तो ये भाईती साहब की पिक है। आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन RIL के पास ही है। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज का टॉप कॉल सर। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। मुझे HCL टेक का पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है HCL टेक यहाँ से एक अच्छी अपमूव दे सकता है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1255, 1255 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ होगा 1300 से लेके 1310 के रेंज तक। ओवरऑल अगर ये टारगेट आ जाए तो HCL टेक में एक रेंज ब्रेकआउट भी हो जाएगा, तो ये स्टॉक मेरे नजर पे रहेगा। रेंज ब्रेकआउट भी हो जाएगा पहला, लेकिन हमारा लक्ष्य है 1300-1310 का। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, ये आज के। अच्छा, पार्थिव जुड़ चुके हैं। पार्थिव से भी एक काम करूं, मैं सोच रहा था पहले आज के ट्रेडिंग वाले रैप अप करके फिर फंडामेंटल जाऊं, लेकिन पहले पार्थिव से भी बातचीत कर ली जाए। पार्थिव हाय, गुड मॉर्निंग। पार्थिव आज का प्रेफर्ड पिक हमारा कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, मुझे लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आई थिंक काफी सिलेक्टेड कंपनीज है जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है और आगे जाते बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि पिरामल फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिसने एक बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस दिया है एवर सिंस ये डीमर्ज हुआ है, और जस्टिफाइंगली सो, बिकॉज जिस तरह के उसके रिजल्ट्स डिटोरिएट हुए हैं, आई थिंक स्टॉक का वैल्यूएशन अभी प्राइस टू सेल्स के मुताबिक अगर मैं देखूं तो इट इज कोटिंग एट अराउंड 1.3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स। लेकिन अगर पिछले 2 क्वार्टर का मैं टर्न अराउंड देखूं तो हमने कंटिन्यूसली देखा है कि उनकी जो तीनों डिवीजन है, जैसे कि CDMO है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक डिवीजन है और इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर है, यहाँ पे हमने देखा है कि जो ग्रॉस मार्जिन है और एबिटा फ्रंट पे जो मार्जिन है, दे आर रिकवरिंग बैक टू द नॉर्मलाइज्ड ट्रेजेक्टरी। उस लिहाज से हमने देखा है कि आगे जाते भी जो H2 की गाइडेंस है, हिस्टोरिकली ये कंपनी के लिए H2 हमेशा ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो वहां पे भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंस है कि मार्जिन अच्छे रहेंगे और रेवेन्यू ग्रोथ भी 14 to 15% ईयर ऑन ईयर वो दिखा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, एक चिंता स्ट्रीट को थी कि बैलेंस शीट पे जो डेट है वो भी उन्होंने राइट्स इशू के द्वारा 1000 करोड़ डेट कम की है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी सुधरी है। अभी मैनेजमेंट रिजर्व फोकस है जो भी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए हैं उसकी सिनर्जी बेनिफिट्स और उसका वॉल्यूम ग्रोथ में आगे जाते इजाफा कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से वन ऑफ द चीपेस्ट फार्मा स्टॉक है। मैनेजमेंट का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से आई थिंक वैल्यू और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से। सही में इंटरेस्टिंग। पिरामल फार्मा रखिए अपने रडार पे, यह है पार्थिव का आज का प्रिफर्ड पिक। क्विकली टॉप कॉल्स का रैप अप, उसके बाद स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत करेंगे। गाबा सर ने ये देखिए आज तड़का। पहला पिक पॉलीकैब, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज से अब अपमूव की तैयारी कर रहा है। 5000 का स्टॉप, 5200, 5250 के लक्ष्य। हैवेल्स मानस का प्रेफर्ड पिक, 1254 का स्टॉप, 1295 के लक्ष्य हैं। बॉटम से अब रिवर्सल के साइंस नजर आते हैं। चाहे तो 1270 का हैवेल्स का कॉल भी खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब का पहला पिक पॉलीकैब था, दूसरा हैवेल्स था, तीसरा फिर रखा उन्होंने कमिंस स्पेस से। इसी थीम के साथ जाना चाहते थे वो भी। 1750, 1760 के लक्ष्य, 1690 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्स में खरीदारी करें, कवरिंग के मूव्स और तूल पकड़ेंगे। बहेती साहब इसी स्पेस पे रखना चाहते थे, पर क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी तो उन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज उनका अगला प्रेफर्ड आइडिया। 2300 का स्टॉप, 2350 से 2370 तक के लक्ष्य दिग्गज चलेगा तो बाजार का मूड वैसे ही बढ़िया रहेगा। खैर, डिस्क्लेमर बता चुका हूं आपको। HCL टेक, प्रशांत सावंत साहब का स्टॉक पिक, पैटर्न अच्छा है, 1255 का स्टॉप है, 1300, 1310 तक के लक्ष्य है। और फाइनली अभी पार्थिव ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा क्यों
पिरामल फार्मा इंट्रैक्टिव है, कैसे वो इंडस्ट्री का वन ऑफ द चीपेस्ट है और क्या समीकरण बदल रहे हैं। रखिए स्टॉक को अपने रेडार पे, एक्यूमुलेट किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।